ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुरुओं के गुरु सदगुरु बाबा हम सभी को गुरु की दशा निर्विघ्न बनाने वाली, निर्भय बनाने वाली, नष्टो मोहा बनाने वाली उस अनुभव में स्थित होते हुए विजुअलाइज करते हैं। हम सभी बाबा के बच्चे हिस्ट्री हॉल में उपस्थित हैं, बाबा की लाइट माइट से भरपूर हैं। आज की मुरली है 8 मई 2025, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। तो ये बहुत अच्छी तरह अंडरलाइन करना है कि देही अभिमानी बन बाबा को याद करना। भगवान को तो भक्ति मार्ग में द्वापर युग से 2500 वर्ष से याद करते आए, लेकिन कुछ भी जमा नहीं हुआ। गिरती कला हुई, खाता खाली होता गया, राज्य गवाते गए जो भी थोड़ा बहुत था। तो यहाँ पर बल जमा होता है आत्माभिमानी बनने से। प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख विश्व के मालिक बनेंगे। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज अधिकारी बनते हैं। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी बन रही हूँ। कहाँ से इको आ रहा है ना? ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदल पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। कई बार कईयों को होता है ना, हमको भी योग कराने का चांस मिले, हम भी संदल पर बैठकर योग कराए, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन उसके लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। कोई कहते हम तो आत्माभिमानी है ही हैं। अगर आप आत्माभिमानी हैं तो आपको चांस जरूर मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल बाबा से है। एक बात का हम हमेशा ध्यान रखते हैं, हमें कोई भी प्रकार का चांस दिया नहीं जाता है, लिया भी नहीं जाता है। वो ऑटोमेटिक नेचुरली आपको मिल जाता है जब आप उसके योग्य बन जाते हैं। तो अगर हमें कोई प्रकार का चांस नहीं मिलता, ऐसा लगता, तो ये सोचना है कि कहाँ कोई बात हमें ठीक करने की है। हमको दादियों ने हमेशा यही सिखाया। और या तो हमें लगे हमें फलाने प्रकार का चांस मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी बाबा के पास मेरे लिए दूसरे प्रकार की प्लानिंग है। तो इस सूक्ष्म बातों को भी जितना हम याद में रहते, ये सूक्ष्म बातों को समझ सकते। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदल पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते।
बाप कहते बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं, वह तो देहधारी हैं। तुम बच्चे हो विचित्र, अंडरलाइन करो, मैं आत्मा विचित्र हूं। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहां चित्र रहता नहीं। कहाँ? परम धाम में। वहां चित्र होता है, लेकिन कौन सा? निराकार ज्योति स्वरूप का। पहले पहले यह पक्का करना है, हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। इसलिए आज सवेरे जो 7:15 to 7:45 हमने मेडिटेशन किया, उसमें था लेटिंग गो and let God, let go and let God, letting go and letting God। क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी बनेंगे, निर्वाण धाम जाएंगे, तो फिर हमारी आत्मा का अनुभव निराला बन जाएगा। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि यह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए, हम तो प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, है ना? कुछ है, चलेगा। दो थे नहीं, दो थे ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर दैत्य से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कलप कलप मिलता है, सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं, फिर लेते हैं। हम्म? तो लेना गवाना एक जर्नी चालू रहती है। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर, यहाँ कुछ हो रहा है शायद, अगर आपको ऑफ करना है तो, नहीं तो चलेगा। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। देखो, हो सकता है उसमें होगा। हाँ चालू है। हाँ इसीलिए, राइट, थैंक यू। फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कलप कलप मिलता है, सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल।
तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म होता है। सीढ़ी उतर नहीं है। सबसे बड़े ऊंचे ते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। और एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हर एक अपना खुशी का थर्मोमीटर देख लो। कितनी खुशी होती है। जब हम योग्य रीति से योग्य कार्य करते तो योग्य खुशी मिलती है। बाकी बाहर से तो हर एक अपने आप को खुश दिखाते हैं ना। तुम्हारे ख्याल ख्वाब संकल्प स्वप्न में भी नहीं था हम विश्व के मालिक बनते हैं। भगवान ने आके क्या से क्या बना दिया। तो हर एक सोचो मुझे कितनी खुशी है। अभी बाबा को भोग लगाएंगे ना, तो हर एक बाबा को लिख के देना मुझे कितनी खुशी है। 1000%, 100,000%, मिलियन%, बिलियन%, है ऐसे लिखना बाबा को। ये कितनी खुशी है, अथाह खुशी है। पद्मा पदम गुना खुशी है। भारतवासी जानते हैं इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। यह नाटक बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना। राम राज्य रावण राज्य कैसे होता, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। आज कितनी बार बाबा कह रहे हैं कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तो हम बच्चे मेक श्योर करें हम कितनी खुशी में रहते हैं। जो खुशी में रहेगा उसको कोई बात का असंतोष नहीं होगा। उसको कोई बात की कंप्लेन नहीं होंगी, कमेंट नहीं होंगी, कंपैरिजन नहीं होंगी, कंपटीशन नहीं होंगी, क्रिटिसिज्म नहीं होगा। ये ऐसा हुआ तैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ इसलिए हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं होता तो हम ऐसा करते। ये सारी बातें किसकी निशानी है कि आपको भगवान को मिलने की और भगवान से मिली हुई प्राप्तियों की खुशी नहीं है। खुशी है लेकिन अथाह खुशी नहीं है। ये सारी व्यर्थ बातें, झंझट की बातें, ये पुराने संस्कार तब तक रहते हैं जब तक अथाह खुशी नहीं होती। अथाह खुशी माना ब्लास्ट हो जाता, सब अंदर से खुल जाता, पुरानापन उड़ जाता, भस्मीभूत हो जाता। तो मेक श्योर करना आपके मन की स्थिति कैसी है। कोई कुछ भी कहे, देखो प्रहलाद की कहानी में क्या बताते हैं, उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, ये किया वो किया, सब रीति से
वो खुश रहा। क्यों? उसको मालूम था मेरा भगवान मेरे साथ है। कितनी तकलीफ दिया, होली के गोद में भी बिठा दिया होलिका के, वो तो खुश रहा, क्योंकि ये गहरा निश्चय था। अगर एक भक्त को इतना निश्चय है, ऐसा यादगार है, हम सभी प्रहलाद हैं, तो क्या हमें इतनी खुशी है? या छोटी छोटी बात में हम, वो बाबा क्या कहते, छुई मुई का छोड़ बन जाए। ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ। अरे छोड़ो, ड्रामा बना बनाया है, वो आपको याद नहीं है? तो ये अंदर की शक्ति जो अचल अडोल स्थिति है, उसका अर्थ है अथाह खुशी। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट है, वह तो कॉमन टीचर पढ़ाने वाला है। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पता पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा, आप हमको पढ़ाने आए हैं। जो व्यक्ति बाबा को प्रेम से याद करेगा, उसको अपने लिए भी बहुत प्रेम होगा। 2-3 दिन पहले जो 7:15 से 7:45 का सेशन किया, सेल्फ लव, आई लव माई सेल्फ। और जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, न वो अपने से या किसी से घृणा नफरत नहीं कर सकता। किसी के लिए तिरस्कार की भावना नहीं हो सकती। ये प्रेम कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं है, ये अंदर की पुरानी भावनाओं को क्लीन करे, हील करे। मुझे तो बाबा से बहुत प्यार है। बहुत प्यार तो है, तो अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन अंदर में कभी भी किसी के लिए भी जरा भी, तो ये तिरस्कार, नफरत, घृणा, ये सारी कीचड़े को निकालना है, जला के भस्म करना है। ईर्ष्या, द्वेष, तभी प्यार का अनुभव सच्चे रत में होगा। तभी सही पैमाने में प्रेम स्वरूप स्थिति। अभी हमको पता पड़ा है, आप 5,000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ न सके। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर अगर अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे। वह सब भक्ति की खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचना और रचता को कोई भी नहीं जानते, तो बाकी रहा ही क्या? रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो, और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो? तुम जानने वाले सॉल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। गपोड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है। कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं, अंदर में रहता है हम यह इम्तहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? खुशी कितनी रहनी चाहिए। हम्म? कितनी खुशी रहनी चाहिए। खुशी में ठगियां मारनी चाहिए। हम्म? आप सबको मालूम है ना, बाबा कई बार अन्ना भाई का नाम देता है, बेंगलोर का भाई था, है ना। तो वो खुशी में ठगियां मारता था। थोड़ा उसका कद भी छोटा था। तो मधुबन में जब भी आता था, हमने तो देखा ड्रामा अनुसार, तो दादी कहती अन्ना भाई आ जाओ, खुशी में ठगियां मान के दिखाओ। हम्म? तो वो खगिया मारता था और फिर वो बाजूले भी खेलता था और सबको भी फिर कराता था।
तो खुशी इतनी होनी चाहिए जो खग्गियां मारे। कभी कभी तो हम एक एक दूसरे का मुंह देखते हैं तो हमारी खुशी बाष्पीभवन हो जाती है। ओम शांति ओम शांति दीदी जी। नहीं, कभी ऐसा होता है ना। हाँ बोलो बहन, क्या बोल रहे ओम हैं? शांति। वो ब्रह्मा बाबा भी मारते थे जी, जब उनको पता लग गया था ना कि मैं ये बनूंगा, तो वो भी ठगियां हाँ, मारते थे ना। हाँ जी, ओम रमा बाबा शांति। भी खग्गियां हाँ मारते जी। थे। ओम शांति दीदी जी। हमारी दादी जानकी सबसे ज्यादा खग्गियां मारती थी। हाँ जी। हमें अपने को चेक करना है सारे दिन में कि कोई भी बात ऐसी हमारे सामने आती है। कोई बार तो विचार आता है और मुंह बगड़ जाता है। ऐसे होता है ना, भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा क्यों किया। ओम शांति। हम्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे दिन में एक बार दो बार कोई अच्छा गीत बजाकर, ताली बजाकर, चाहे तो दादी का वीडियो रखकर डांस करना चाहिए। हम खुश नसीब कितने, वाह 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 वाह, आपने कमाल कर दिया, आपने तो हमारा जीवन। कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे अंदर की एनर्जी इतना सुंदर रीति से जागृत हो। हम खुश नसीब हैं। तो कहने का तात्पर्य ये सारी अंदर की बातों का काम करना है। आप कहो हम बाहर जाके खाना नहीं खाते, बहुत अच्छी बात। बाहर जाके भी स्नान आदि का ध्यान रखते, बहुत अच्छी बात। अमृत वेले का ध्यान रखते, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर उसको अंदर जाने देना है। हम्म? उसी जगह रुक नहीं जाना है। कई बाबा के बच्चे वही कर रहे हैं, भाई 5वीं कक्षा से आगे 6ठी कक्षा में जा ही नहीं रहे, 10वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में जा ही नहीं रहे। वो जो कर रहे हैं बहुत एक्यूरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे, बस वहां खुश है। हम्म? तो ऐसा नहीं, अंदर ही अंदर कुछ अच्छा, एवरी डे समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल, समथिंग एनर्जेटिक, एंथुसिया कहाँ लगना चाहिए आज का आपके दिन में। आपने कुछ उमंग उत्साह से किया, बाबा के लिए, बाबा के घर के लिए, बाबा के कार्य के लिए, कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए। कुछ क्या क्या करूं जिसमें मेरा उमंग उत्साह दिखाई पड़े, कुछ क्या करूं जिसमें मेरी खुशी दिखाई पड़े, कुछ क्या करूं जिसमें मेरे बाबा का प्यार दिखाई पड़े। बाबा के घर जाके करना पड़ेगा तभी तो एक्सप्रेस होगा ना। अपने घर में करेंगे वो तो लिमिटेड हो जाएगा। हम्म? तो मुझे रोज एक बात ऐसी करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बात ऐसी कर लो। सोचो मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे लगे मेरे को बाबा आपसे प्यार है ना, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। कभी सहन करना पड़ा, कभी त्याग करना पड़ा, कभी लेट गो करना पड़ा, कभी कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर भी बाबा के प्यार के लिए कर रही हूँ। लौकिक दुनिया में भी किसी से प्यार होता है तो कुछ छोटा मोटा त्याग तो करना ही पड़ता है, लेट गो करना ही पड़ता है। हम तो बिल्कुल लेट गो करे ही नहीं, प्यार बतावे ही नहीं। भी हमने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि हमको ऐसा रिस्पॉन्स मिला। और किसी के रिस्पॉन्स से आप कर रहे हैं, आप तो अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म में खुशी का अनुभव और प्यार का अनुभव और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ, हर चीज प्रैक्टिकल प्रूफ से मानी जाती है ना। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिग है, फिर जो चाहे सो करे। कायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं।
मैनर्स भी हो, कहाँ थैंक यू करना, कहाँ सॉरी करना, कहाँ किसके साथ किस रीति से बात करना, ये सब का भी मैनर्स होना चाहिए ना। तो ये भी बाबा को देखना पड़ता है। कभी कभी बाबा कहते थे कोई आत्माएं कुछ ऐसा करती थी ना, चलो उनके बदले में मैं आपको सॉरी कहता हूँ। कभी कभी थैंक यू को कोई एक्सप्रेस करना होता है प्रैक्टिकली कुछ करके, भी बाबा ने मुझे इतनी मदद किया, चलो मैं बाबा के घर के लिए इतना करती हूँ। क्यों? इस एक्सप्रेशन, केवल थैंक यू शब्द से भी तो काम नहीं चलता है ना। सॉरी है तो जी चलो मैं बाबा के रूम में बैठ के इतना योग कर लूं, या उसके बदले में कोई ऐसी सेवा कर लूं। तो ये सब मैनर्स है। हम्म? अगर ऐसी मैनर्स नहीं होंगी तो क्या होगा? किस प्रकार के कपड़े पहनना, कब पहनना, कैसे पहनना, है ना, ये सब मैनर्स है। मैनर्स नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू इज्जत गंवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, कलप कलप बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की, पतित बने हैं विकार से। बाप कहते काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं। नारद भक्त तो सब है ना। यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावनी सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान वाच मन मना भव, बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे शाहूकार बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, हाँ? बाबा चाबी लगाता रहता है कि खिलौने को खुशी आ जाए, हाँ? तो बाबा चाबी लगाता रहता है, ये करो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, खुशी होवे। आज सारी मुरली में जहां लिखा है ना कितनी खुशी होनी चाहिए, उसके पहले बाबा का जो सेंटेंस है ना वो लिखो। कौन करेगा ये सेवा? मुरली पूरी पढ़ो, जहां लिखा है अथा खुशी होनी चाहिए या कितनी खुशी होनी चाहिए, वो सेंटेंस लिखो। कौन करेगा ये? हम देखें किसको ज्ञान योग का इतना इंटरेस्ट है। सुरभि बहन। अच्छा, और कौन करेगा? बबीता बहन। और कौन करेगा? मुरली पढ़ने की और उसका सेंटेंस लिखने का, जिस सेंटेंस के बाद बाबा ने कहा अथा खुशी है, जिस सेंटेंस के बाद बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए। हम्म? दो जन करेंगे और और कौन करेगा? हम्म? ऐसा नहीं दो ही जन को करना है, सभी कर सकते हैं। किसको इंटरेस्ट है ऐसी सेवा करने का, ऐसा पुरुषार्थ करने का? और बोलो बोलो, सभी को करना है, हाँ? बोलो बोलो।
तीसरा अब्दुल भाई, वेरी गुड। और और बोलो बोलो। रेनू बेन करेगी, वेरी गुड। हाँ, इस बहाने मुरली पुंडरी पढ़नी हो जाएगी और लाइन कर लेने का। हाँ, और फिर लिख देने का है। कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, परफेक्ट, कट एंड पेस्ट कर सकते, ब्यूटीफुल या। और कौन करेगा? हाँ, इस बहाने मुरली पूरी पढ़नी हो जाएगी ना आपकी। हाँ हाँ हाँ, उसका कट एंड पेस्ट करके लिख लो। हाँ? 3 4 जन तो हो गए हैं। चलो 4 जन करेंगे तो सबको उसका फल मिल जाएगा, है ना? अच्छा, ओके, दैट्स फाइन। बाबा कहते हैं जिसका पार्ट है वो करते हैं, है ना? नो प्रॉब्लम, राइट, वेरी गुड। चलो कंटिन्यू। किसको बाद में मन होवे करने का तो कर सकते हैं, हाँ? अगर हाथ खड़ा नहीं किया तो भी कर सकते हैं। जो नए हैं उनको तो अच्छी तरह से मजा आएगा, मुरली पूरी पढ़ते जाने का, लिखते जाने का मजा आएगा। तो बाबा से प्यार है, तो प्यार में तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है ना। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान धार पर चढ़ाते हैं। बाबा जौहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गायन भी है, गांव का छोरा, श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत का संग कलप 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 में भी एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते, हियर नो इविल, सी नो इविल, और क्या? हियर नो इविल, सी नो इविल, और टॉक नो कितने? इविल, टॉक नो इविल, वेरी गुड। हियर नो इविल, सी नो इविल, Feel no evil, थिंक नो इविल, no थिंक feel. नो इविल, डू नो इविल, हाँ, स्प्रेड नो इविल, वेरी गुड। हाँ, फील नो इविल, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे अच्छी अच्छी बातें सोचते रहना है, परफेक्ट। हाँ? बाबा कहते तुम इतनी डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहो, ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती वह तो कह सकती हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों न हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो, हम सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। आप सबको मालूम है ना, निर्मला दीदी को सबसे पहले यज्ञ में, निर्मला दीदी सेकंड नंबर, सबसे पहले नलिनी दीदी। नलिनी दीदी के पूरे घर के सभी बाबा परिवार वाले, भाई बहन थोड़े छोटे थे उस समय पर, तो घर को ही बाबा का घर बना दिया। नलिनी बहन के पिताजी माताजी, विजया बहन उनकी मम्मी का नाम था, काकू भाई उनके पिता का नाम था। वो दोनों ज्ञान में आ गए और बच्चे भी आ गए। फिर बच्चे तो खैर बड़े होकर के धीरे धीरे अपने अपने ड्रामा में चले गए, लेकिन नलिनी दीदी उसी घर में रहे इतने साल तक। फिर दूसरे और भी सेंटर्स खोले, लेकिन खुद वहाँ जो मेन सेंटर घाटकोपर का वो वही रहा। और दूसरा नंबर है निर्मला दीदी, उसके फादर ने उनको डॉवरी में अपार्टमेंट दिया, और इसी चीज से तो फिर बहुतों को मिला है, लंबी लिस्ट है। तो बाबा कहते बच्चे, और बहुतों ने तो निमित्त बन के, न्यारा बन के सेंटर को ही कर दिया। सेंटर में सब कुछ समर्पण करके सेंटर की सेवा में लग गए। ज्यादातर तो ऐसे ही किया है। जिनको भी अपना वर्षा मिला,
कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो, हम सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण हो, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था, संगम के चित्र पर ले आओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। समय हैं देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे तो सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर, गरीबों का उद्धार कर, उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी 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 बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप याद दादा प्यार को गुड याद मॉर्निंग गुड बाबा। मॉर्निंग नमस्ते 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 बाबा, बाबा नमस्ते बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते बाबा, नमस्ते। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर धारणा का पॉइंट सुनेंगे। अपने आप को देखना है, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी वाले परवाने हैं, फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू या इज्जत जाए। अथाह खुशी में रहने लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी है, इस नशे में रहना है। वरदान, सर्वगुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। मैं आत्मा सर्वगुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली अनुभवी मूर्त हूँ। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्वगुणों के अनुभवी बनो, जैसे बाप आनंद का सागर है। उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उससे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, शुभ बात को भी अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को भी निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। आपके मन में शुभ बात जाए। बात बाहर अशुभ लगती है, लेकिन आप उसको शुभ रीति से लेते। ये है सच्चा प्यार, ये है सच्चा ज्ञान, ये है सच्चा योग, कि आपको ट्रांसफर करने की ताकत आ गई है। अच्छा, 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। मैं आत्मा रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करती हूँ।
ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जीवदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूं, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। मुझ ब्राह्मण का जीवदान पवित्रता है। मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मेरा निजी संस्कार पवित्रता है। मेरी पवित्रता की पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कुछ क्षण के लिए बाबा की याद में बैठेंगे और फिर प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। अभी जिसको मुरली पॉइंट बोलना है बोल सकते हैं जी। ओ याद प्यार, याद प्यार प्ले करो। साकार बाबा की आवाज का याद प्यार प्ले करो। और फिर जिसको पॉइंट रिपीट भी करे और फिर सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान शिकव प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान शिकव प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्वसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। चलो अभी उड़ के जाना है, उसके पहले हर एक एक पॉइंट बोल दो, तब तक भोग तैयार होवे। ओम शांति। ओम शांति। देही अभिमानी बाप को याद कर बल जमा करना है तो हम सारे विश्व के राज्य ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने आज कहा है कि निवारण को भी कारण को भी निवारण में परिवर्तन कर दो और अशुभ बात शुभ खुद ही हो जाएगी। ओम शांति। Om Shanti. Good morning, everyone. Happy Sadguruvar. Thank you, 17, for reading the Murli to us. Even in negativity, look for find positivity. Om Shanti. हर एक बोलते जाओ ओम शांति। थैंक यू। जोनी बहन आ गए? हाँ बोलते जाओ, बोलो सभी एक एक जन। आपका आवाज कट हो रहा है। बोलते जाओ। ओम शांति सिस्टर। मैं मीठे बाबा की संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। ओम शांति। मैं आत्मा पवित्रता स्वरूप हूँ। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू।
हाँ, बोलते जाइए या चैट बॉक्स में लिखिए। ओम शांति। अथाह खुशी में रहना है और कारण को निवारण में बदलना है। ओम वेरी शांति। गुड, थैंक यू, वेरी प्रैक्टिकल। राइट, नेक्स्ट। हर एक बोलते जाइए। ओम शांति। अपने को देखना है कि हम फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू, नेक्स्ट। ओ बाला में मैं बाबा की शक्तिशाली आत्मा। वेरी गुड, थैंक यू, नेक्स्ट। धीरे धीरे बोलते जाइए जब तक भोग रेडी होगा। ओम शांति। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। ओम शांति। देही अभिमानी वन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू, नेक्स्ट। रख दो जी। ओम शांति। अतः खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़नी। ओम शांति। नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई को बोलना है तो बोलते जाइए। बाबा की बातें तो हमारे मन और तन को एनर्जाइज कर देती है। अभी प्यारे बाबा को याद करेंगे, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे, मीठी दृष्टि लेंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा प्यार से हम बच्चों से मिलन मना करके हमें क्या करेंगे, बच्चे सब प्रकार के वरदानों की झोली भर लो। तो सोचो कौन सी बात हम लेट गो करेंगे और कौन सी बात हम बाबा से वरदान के रूप में लेंगे। बाबा कहते हैं खुशी में रहना है। राइट, खुशी में रहना, अथाह खुशी में रहना। मैं बाबा का, बाबा मेरा। Beautiful roses, beautiful color. Well, I had the fortune of finding them at good prices, and so whenever I come Yes. across them, yes. It's a golden color, golden roses, the golden Yes. Baba. And it gives Baba's garden here a little bit of time to get going. Yeah. बाबा के गार्डन में मदद की जरूरत है, जिसको भी करना है कि रोजेस को प्रून करना है, फिर वाटरिंग करना है, सब करना पड़ता है ना। जो डेड हो जाते हैं उसको कट के निकाल देना पड़ता है। बाबा के गार्डन को करेंगे ना तो आपका जीवन रूपी गार्डन भी बहुत सुंदर बन जाएगा और सतयुग में बहुत सारे गार्डन्स मिलेंगे। अच्छा, चलो अभी उड़ के बाबा के पास जाना है। हर एक को देखना है मेरे पास कितना समय है और मैं उसमें से कितना समय बाबा के घर में देती हूँ। उतना समय सतयुग का फिक्स हो जाएगा। तो अभी हर एक ये लक्ष्य रखेंगे। बाकी मदर्स डे के लिए हम क्या करें, हर एक सोचना है। कुछ न कुछ क्रिएटिव करो, कुछ न कुछ सुंदर करो। बाबा को बोलो बाबा मेरे द्वारा कुछ स्पेशल कराओ। चलो बाबा की याद में बैठ जाते हैं। याद करो इतने सालों में हमने मदर्स डे कितना वैरायटी रीति से मनाया, इस बारी कैसे मना। चलो उड़ के चले जाए बाबा के पास, वतन में।
हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, वो अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस
वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए हो, वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए आकारी बन करके हम वतन में जाएंगे हम उड़ के चले जाएं ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में उस प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में हो उस मीठे से वतन में। सभी ने प्यार से प्यारे बाबा को भोग लगाया और बाबा से अनेक वरदान भी पा लिए। हर एक आज अपने आप को पत्र लिखना, मैंने बाबा से कितने और कौन से वरदान पाए, और शाम को सुनाना। ठीक है। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। सभी साथ में कहो, हैप्पी सद्गुरुवार। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। ओम शांति। सभी बोलो, हरे का ऑडियो चालू करो। हैप्पी सद्गुरुवार। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। हैप्पी सतगुरुवार। ओम शांति। थैंक यू हैप्पी बाबा। सतगुरुवार। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार। ओम शांति दीदी जी। ओम हैप्पी शांति। सद्गुरुवार। ओम शांति। हाँ, सूक्ष्म वतन तक हैप्पी बाबा तक सद्गुरुवार। पहुंच जाए। ओम शांति। राइट, बाबा तक पहुंच जाए आपका हैप्पी सद्गुरुवार। ओम शांति। ठीक है, चलो। ओम शांति एवरीवन।
अभी प्यारे बाबा का भोग स्वीकार करेंगे। हर एक आ जाना भोग लेने के लिए। हाँ, सबके नाम का रखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ओम शांति।